डिटर्मिनेंट्स की जो प्राइमरी 7 प्रॉपर्टीज है वो आपको शायद पता है कि कोई भी दो रो से जीरो होता है, इंटरचेंज करो तो माइनस बाहर निकलता है, एक लीनियर कॉम्बिनेशन हो तो जीरो होता है, एक जीरो रो होती है तो भी जीरो होता है, एट टाइम एक ही रो या कॉलम फिट कर सकते हो, ये सारी प्रॉपर्टीज आपको पता है। एक प्रॉपर्टी जो मैंने बताई नहीं ऑफिशियली वो ये है कि अगर ए है आपका मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3, और अगर आपका B है जो कि डिटर्मिनेंट है α1 α2 α3 β1 β2 β3 और γ1 γ2 γ3, तो मेरा सवाल ये है कि व्हाट इज AB, ये क्या होता है। तो आपको मतलब इसको आप कॉलम वाइज करके भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, मतलब कैसा दिखेगा ये, तो ये दिखेगा A1 α1 प्लस A2 α2 प्लस A3 α3, ठीक है। फिर सेकंड कैसा दिखेगा, B1 α1 प्लस B2 α2 प्लस B3 α3, मतलब मैं थर्ड वाले को लिख सकती हूँ समेशन CI अल्फा है, फिर यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ समेशन AI बीटा है, फिर समेशन बीटा आई बी आई और समेशन बीटा आई सी आई, इस तरह से मैं लिख सकती हूँ। लास्ट क्या आएगा फटाफट बोलो, गैमा 1 गैमा आई ए आई, फिर गैमा आई बी आई और फिर गैमा आई सी आई, इस तरह से लिख सकती हूँ। और ये प्रॉपर्टी उल्टी यूज करनी है, दिया ये गया है यहाँ से निकालना है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को हम बहुत यूज करते हैं, ये पता होना चाहिए। सेकेंड और एक चीज जो शायद आपको पता ही है कि अगर आपका डिटर्मिनेंट है एफ एक्स जी एक्स एच एक्स ए बी सी ए डैश बी डैश सी डैश, जहाँ पे ए बी सी ए डैश बी डैश सी डैश कॉन्स्टेंट है, व्हाट विल बी डेल्टा डैश, डिटर्मिनंट क्या होगा। देशपांडे मी अजून बोलायला पण सुरुवात नाही केलेली, यॉर्निंग करायला सुरुवात केलेली आहे, आता तो करेल केलंस, सो शुरू तो करने दो पढ़ाना। तो डिटर्मिनेंट जब लेते हो क्या करो, डेरिवेटिव जब लेते हो तो क्या करोगे, सिर्फ फर्स्ट रो का लोगे, बाकी कुछ नहीं आएगा, क्योंकि सेकंड और थर्ड का डेरिवेटिव लेने जाओगे तो 0 0 हो जाएगा। व्हाट विल बी इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी ऑफ डेल्टा डेल्टा एक्स डी एक्स, ये कितना आएगा इंटीग्रेशन, तो तभी भी आप इंटीग्रेशन किसका करोगे, सिर्फ एफ एक्स का, फिर जी एक्स का और एच एक्स का, बाकियों के बारे में क्या ख्याल है, तो ए बी सी ए डैश बी डैश सी डैश जैसे वैसे ही रहेंगे। इवन इंटीग्रेशन के लिए भी, समेशन के लिए क्या लगता है आपको, सेम समेशन सिर्फ एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स पे होगा, क्या आप ये मानते हो। बस ये 2-3 प्रॉपर्टीज है जो नहीं है आपके लिए, बाकी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैसे सॉल्व करना है आपको अच्छे से पता है, और आमतौर पर डेरिवेटिव कैसे लिया जाता है वो भी पता है आपको। कुछ सॉल्व करना चाहूँगी क्वेश्चंस PYQ, तो समझ में आएगा कि कितना और क्या है करके, और कॉन्सेप्ट्स को इकट्ठा किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास क्वेश्चन है, क्या मैं आगे बढ़ सकती हूँ, बहुत छोटा कर दिया मैंने तो, पेन भी बड़ा होना चाहिए। यार ऊपर आने के बाद ही खांसी आ रही है, मुझे खोखला नहीं है तो ठोसका आता है, लेकिन गले में कुछ अटक गया है। गुड मॉर्निंग। खाया तो कुछ नहीं मैंने, थैंक यू। चलूं आगे, इतना टाइम क्या ले रहे हो, 4 वक्त लिखने के लिए। अरे वाह, नियति प्रकट हो गई बहुत दिनों के बाद।
नियति एब्सेंट बहुत ज्यादा रहती, फिर टेस्ट में रोती रहती है। जब मैं पढ़ाऊं तब तो गायब हो जाएगी, तो मैं क्या करूं? तो रात को यहाँ आके बैठ, नाइट मारते अपन, रात को सिखाते आपको, चलेगा? बोलेंगे सब 11 बजे ज्यादा प्रेजेंट ही होगी मेरे पास रात के, तो ये सारे लोग प्रेजेंट हो जाएंगे मेरे पास एकदम प्यार से, ठीक है। 2022 का क्वेश्चन है, इफ डिटर्मिनेंट x प्लस 1 x x x x प्लस लैम्बडा x x x x प्लस लैम्बडा स्क्वायर is equal to 9/8 into 103x plus 81, then lambda and lambda by 3 are roots of equation 4x square minus 24x plus 27, फिर 4x square minus 24x minus 27, फिर 4x square plus 24x plus 27, minus 27 is equal to 0। 2022 का क्वेश्चन है। क्या करूंगी मैं? सिंपल करते हैं, R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1 करते हैं, तो क्या दिखेगा आपको? x प्लस 1 x x, यहाँ पे शायद -1, यहाँ पे लैम्बडा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे लैम्बडा स्क्वायर। वाओ, काफी शॉर्ट हो गया ये। अब शायद मैं इसे सॉल्व भी कर सकूं, है ना? या फिर और एक लीजिए, C2 माइनस C1 C3 माइनस C1, और छोटा हो जाएगा, करेक्ट? मतलब एक ही x बचेगा, मतलब कटकट ही नहीं रहेगी। सो C2 माइनस C1 C3 माइनस C1, तो कितना आता है ये? x प्लस 1 -1 -1 -1 लैम्बडा प्लस 1 1, नहीं पर नहीं, बैड आइडिया। क्यों बैड आइडिया? क्योंकि लैम्बडा की जगह पे फिर लैम्बडा प्लस 1 वगैरह वगैरह हो गया, मतलब सॉल्विंग तो करना पड़ेगा। बेटर ऑप्शन सॉल्व कर देते हैं। सो x प्लस 1 इंटू कितना आता है? लैम्बडा क्यूब, माइनस x इंटू कितना आता है? माइनस लैम्बडा स्क्वायर, एंड प्लस x इंटू कितना आता है? लैम्बडा। क्या मैं करेक्ट हूँ? चेक करो। और ये आपका दिया गया है 9/8 103x प्लस 81। सॉल्व करते थोड़ा सा, तो कितना आएगा ये? लैम्बडा क्यूब प्लस लैम्बडा स्क्वायर प्लस लैम्बडा टाइम्स x, कांस्टेंट के लिए क्या रहता है? प्लस लैम्बडा क्यूब इज इक्वल टू 9 इंटू 103x/8 प्लस 9 इंटू 81/8। तो क्यों ना इन दोनों को कंपेयर करूँ पॉलिनोमियल से, तो क्या आएगा लैम्बडा क्यूब की वैल्यू? तो आती है 9 इंटू 81/8, मतलब 3 रेज टू कितना है ये? 2 और 4, मतलब 6/2 क्यूब, मतलब लैम्बडा की वैल्यू कितनी आएगी? 3 स्क्वायर अपॉन 2, मतलब कितनी आएगी? 9/2। क्या मैं करेक्ट हूँ? लैम्बडा की वैल्यू 9/2 आती है, तो लैम्बडा बाई 3 की वैल्यू कितनी आती है? 3/2। और आपको इसके रूट चाहिए, मतलब पॉलिनोमियल क्या आएगा? x स्क्वायर माइनस लैम्बडा प्लस लैम्बडा अपॉन 3 टाइम्स x प्लस लैम्बडा इंटू लैम्बडा बाई 3। यही पॉलिनोमियल होता है ना आपका? मतलब कितना आता है ये? x स्क्वायर माइनस 9/2 प्लस 3/2 टाइम्स x प्लस 9/2 इंटू 3/2। हेल्प करें, सो x स्क्वायर माइनस ये 12/4, ऐसे ही रहने देते क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ने वाला है, प्लस 27/4, 12/2 है ना, बस 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ये 2022 का क्वेश्चन है। ओ भाई साहब, संचित और ये संचित कितने दिनों से दिखाई दिया? क्यों ऐसा?
तो तू क्या कहीं नहीं जा रहा था और तेरे घर के लोग भी कहीं नहीं जा रहे थे? नया रीजन, थैंक यू। सो हम दोस्त नहीं था इसलिए मैं नहीं था। और ऊपर दिखाओ। मेरा दोस्त नहीं तो मैं भी नहीं। और ये कहाँ है साहिल? उसको बोलो मैम ने याद किया है, अगर कल से नहीं दिखाई तो मार खाएगा वो। साहिल, फिर और इसके बाजू में कौन बैठा है? तुझे बाजू कौन है? श्लोक। अच्छा, हर्षवर्धन। निशा तू क्या कर रही है? तो तू मोबाइल देख रही है? वो पाउच और बाजू में कर। मोबाइल कहाँ है तेरा? अच्छा, पाउच बाजू में रख। मोबाइल ऊपर ही है। सेंड सेंड द मोबाइल। आज वो जब्त हो गया। झूठ नहीं बोलना सुबह सुबह मेरे साथ। सुबह सुबह कौन मोबाइल देखता है? ए वो दे। और बेंच अंदर क्यों लिया जाता है? उठो तो दोनों, बेंच बाहर लो। रोज सुबह बेंच अंदर लिया जाता है, मजाक करते हो? राहू द्या। अथर्व चौधरी साहेब आत घेतात आणि बसत तिकडे कोपऱ्यात. हा, पण आत का घ्यायचा बेंच? वारं येतं म्हणून. बाहेरच बस ना खिडकीच्या. एक पॅनल करून दे तुला खिडकीच्या बाहेर बसायला. एकदम वाऱ्यात बसशील. देशपांडे लगेच इमॅजिन करतो कसं बांधावं लागेल. असं मस्त गादी बिदी टाकून देते. देवडी कसं करतो ते आधी तशी मस्त झरोके से हवाले. क्या क्या? वो हम करेंगे कुछ तो भी, क्या ही करें हम. ओके, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. इस पे मैं परसों बात कर चुकी हूं, पर फिर भी द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच सिस्टम x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू अल्फा. नीसा सुबह सुबह झूठ कौन बोलता है मेरे साथ? मैंने क्या पूछा मोबाइल का है तो तूने क्यों बोला बैग में? अब तो तेरा बैग भी गया और मोबाइल भी गया. जा, मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं. बिंदास बोल, मैम सिमरन को उठा रही हूँ और सिमरन को ब्लेम करना. इज इनकंसिस्टेंट. इज इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या हुआ? नो सॉल्यूशन. नो सॉल्यूशन का कंडीशन मैंने क्या बताया था? ओ 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल है. 10 का मैथ थोड़ी करवा रही हूँ, जेई का क्वेश्चन करवा रही हूँ 3/3 का. क्या था कल मैंने इतना चाव चाव किया ना? क्या था? 2 कंडीशंस थी. एक तो डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए? 0 कंसिस्टेंट के लिए. इनकंसिस्टेंट के लिए डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए. तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट क्या आएगा? 1 1 1 अल्फा 2 अल्फा 3. किनको पढ़ाती हूँ यार मैं? ये 0 होना चाहिए. तो क्या आएगा बताओ फटाफट जरा सा. 10 अल्फा माइनस 9 अल्फा माइनस 1 इंटू 5 अल्फा माइनस 3 प्लस 1 इंटू इज इक्वल टू 0. मतलब क्या आएगा ये? अल्फा माइनस 5 अल्फा प्लस 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू 0. सो 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा प्लस 3 इज 0. मतलब शायद आपको मिलेगा अल्फा स्क्वायर. कौन है जो सीढ़ियां चढ़ रहा है गजगती चाल से? थोड़ा तो भागे. एकदम असं चढू का नको, जीना चाललाय काम. सो अल्फा की वैल्यू 1. ये एक आया सॉल्यूशन. क्या और कोई सॉल्यूशंस आते हैं मुझे इनकंसिस्टेंसी के लिए? तो वो भी देखते हैं. सो 1 1 1 अल्फा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स. अल्फा 2 अल्फा 3 माइनस 1 1 3 अल्फा 5 4. पुढच्या वेळेस असा चढताना दिसलास ना, परत चढवी ना तुला मी जीना. R2 माइनस क्या करेंगे? अल्फा R1. R3 माइनस क्या करेंगे? R1. परसों का पूरा दिन हमने इसी पे वेस्टेज किया है हमारा. वेस्टेज मत करवाओ मेरा दिन. फटाफट करके दिखाओ. क्या आएगा ये? अल्फा माइनस 1 2 अल्फा माइनस 1. फिर 1 मिनट रुको. अल्फा माइनस अल्फा है ये. तो ये आएगा 0. ये आएगा अल्फा
ये आएगा 3 माइनस अल्फा, ये आएगा -1 माइनस अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे कितना आएगा 0, ये आएगा 3 अल्फा माइनस 1, ये आएगा 4 और ये आएगा 4 माइनस अल्फा। मुझे पता है कि मैंने खिचड़ी पका दी है, पर अगले स्टेप में वो खिचड़ी निकाल दूंगी। ऐसा आता है, करेक्ट हूँ मैं? अगर मैं गंदा लिखूँ तो आपको कितना बोर हो जाता है कि कहाँ से क्या ढूंढे, और आप कितना गंदा लिखते रहते हो। हाँ क्यों आकाश भाई? आओ, मतलब पाप लगेगा। अब क्या करेंगे हम, फटाफट बोलो। सॉल्व ही करेंगे। ये आज सुबह सुबह मार खाएगा मेरे हाथ से। 1/अल्फा टाइम्स R2 करेंगे तो कितना आता है 1 1 1 0 1 3 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा, फिर अल्फा -1/अल्फा माइनस अल्फा, फिर 0 3 अल्फा माइनस 1 4 और ये 4 माइनस अल्फा। लास्ट स्टेप पे हूँ अब मैं। क्या करना है मुझे, R3 माइनस 3 अल्फा माइनस 1 टाइम्स R2, मतलब कितना आता है ये 1 1 1 अल्फा, फिर 0 1 3 बाय अल्फा माइनस 1, फिर नेक्स्ट कितना आता है 0 0, ये कैलकुलेशन करके दिखाओ 4 माइनस 3 अल्फा माइनस 1 इंटू 3 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा। कितना होता है कैलकुलेशन ये, तो ये आएगा 4 अल्फा माइनस 9 अल्फा माइनस 3 माइनस 9 अल्फा स्क्वायर, 3 अल्फा स्क्वायर और प्लस अल्फा होल अपॉन अल्फा, मतलब कितना आएगा ये, सो 4 अल्फा प्लस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 10 अल्फा माइनस 3, एक मिनट मैंने गड़बड़ कर दिया, हाँ -10 अल्फा प्लस 3 है ना, अपॉन अल्फा। और ये मुझे 0 चाहिए, मतलब मुझे 0 क्या चाहिए, शायद फिर से वही कंडीशन आ गई, तो ठीक है एक बार वेरीफाई करने के लिए मैंने ये किया। ठीक है, ये मुझे 0 चाहिए तो सेम कंडीशन आ गई जो ऊपर थी। सॉल्यूशंस कितने आए मुझे, अल्फा की वैल्यूज कितनी आई यहाँ पे, एक ही आई ना, मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आपके पास इनकंसिस्टेंसी के लिए, एक ही है। हो सकता है कि ये सॉल्विंग करने में कुछ और अलग मिले, इसलिए मैंने ये करवाया आपको। क्या देखना चाहता है तू, ये वाला वही तो सॉल्व करने के लिए रखा था, यहाँ वहां पे ये आएगा 3 अल्फा स्क्वायर -6 अल्फा प्लस 3 अपॉन अल्फा, ऐसा आएगा। ठीक है, और लास्ट वाला तो मैंने किया ही नहीं है क्योंकि इसकी ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे जो भी है वो। मतलब सिस्टम एज यूनिक सॉल्यूशन, सिस्टम एज ये सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन वगैरह वगैरह थोड़ा सा करना पड़ेगा। देखो नेक्स्ट वाला भी सेम पैटर्न है, सिस्टम को यूनिक सॉल्यूशन है, कोई कोई नहीं चूड़ी गिरी। कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी पे इस पे बहुत सारे क्वेश्चन है, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस, कितने सॉल्यूशंस है, तो उसके लिए लगने वाली चीज़ है। 2024 का क्वेश्चन देखो कैसे सिंपल आया है, द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच डिटर्मिनेंट 1 3/2 अल्फा प्लस 3/2 1 1/3 अल्फा प्लस 1/3 2 अल्फा प्लस 1 3 अल्फा प्लस 1 0 इज इक्वल टू 0 लाइज इन इंटरवल। और इंटरवल से आपके पास -2 1 -3 0 -3/2 3/2 और 0 3, मतलब ऐसा अल्फा जिसके लिए डिटर्मिनेंट 0 हो, कहाँ लाई करेगा। लड़की दरवाज़ा लगा लेना यार, थोड़ा अंधेरा आएगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा। बताओ कैसे करोगे, C3 - C2 करने की कोशिश करो तो अल्फा अल्फा तो खाली हो जाएंगे,
पर फिर वो जीरो जो है वो नॉन जीरो को कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या करें, डायरेक्ट सॉल्विंग कर दे, डायरेक्ट सॉल्व करना बेटर है। फर्स्ट कॉलम पे सॉल्व करते हैं ताकि रीडर्स जो है वो ज़रा आसान रहे। सो माइनस क्या आएगा, पहला ही 3 अल्फा प्लस 1 इंटू अल्फा प्लस 1/3, फिर -1 इन ब्रैकेट 0 माइनस 3 अल्फा प्लस 1 इंटू अल्फा प्लस 3/2, और लास्ट में कितना आने वाला है, +2 अल्फा प्लस 1 इन ब्रैकेट 3/2 इंटू अल्फा प्लस 1/3 -1/3 इन ब्रैकेट अल्फा प्लस 3/2, और ये 0 है। 0 माइनस डिटर्मिनंट सॉल्व करती है, 0 माइनस डिटर्मिनंट सॉल्व करायला पण हेल्प लागती है। आकाश 11वीचं पोरग है तू, समझ में नहीं आ रहा कि हम पेन नहीं चला रहे, हम सिर्फ देख रहे, ऐसा दिखता नहीं ना, इसलिए तो बोल 11वीचं पोरग है। स्वतः स्वतःला कौतुक करून घ्यायचं का मी 12वीचं आहे म्हणून। सुबह सुबह कोई मिला नहीं इसको जो मेरे से वादियों स्पर्धा में भाग ले रहा है। वकील साहेब तुम्ही करेक्ट, आम्ही चुकीचे बाबा, जरा हेल्प करे प्लीज। ये 2 कट हो गए, ये भी एक कट हुआ। 9/2 अल्फा माइनस अल्फा कितना होता है, 7/7 अल्फा/2, और ये कितना होता है 3/2 माइनस 1/3, 9 माइनस 2 मतलब फिर से 7/2, 6 +2 अल्फा प्लस 1 इन ब्रैकेट, यहाँ कितना आने वाला है 7 अल्फा/6, फिर मल्टीप्लाई करते तो क्या आएगा 7 अल्फा/2 प्लस 7/6, जरा स्पीड अप करो प्लीज। क्या हुआ है, अच्छा तूने आगे का सॉल्व कर दिया, ठीक है ना, एक मिनट रुक जा। 14 अल्फा स्क्वायर बाई 6 प्लस 7 अल्फा/6, इसको भी 6 कर दो, मतलब 21/6 करो। कौन है जो बकवास किए जा रहा है, 21/6 लिखती हूँ, तो क्या होगा 14 अल्फा स्क्वायर प्लस 28 अल्फा प्लस 7 इज इक्वल टू 0, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस क्या था, अच्छा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा प्लस 1, ऐसा आया तेरा भी, मतलब स्प्लिट हो रहा है, ऐसे आपका बोलना है। मेरा क्यों नहीं हो रहा है फिर स्प्लिट, मेरे उसमें गलती ढूंढो तब तक। मतलब उसका 3 अल्फा आया है, 2 अल्फा प्लस 1 नहीं, तो क्या बोल रहा है पता नहीं, कभी कभी तो क्या बोलता है। तेरा गलत होना चाहिए कैलकुलेशन लड़की, तूने दोनों 2 अल्फा प्लस 1 लिया, तूने क्वेश्चन में गलत कॉपी किया, पकड़। यहाँ पे 2 अल्फा प्लस 1 और 3 अल्फा प्लस 1 है मेरे क्वेश्चन में, लुक एट द बोर्ड, बोर्ड पे देख, ठीक है।
मैं वही बोला ऐसा क्यों आ रहा है। ओके ये आ गया यहाँ तक। अब अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, फटाफट बोलने का, मुझे टाइम पास नहीं करने का मेरे साथ। सो माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्या मैं करेक्ट हूँ? मतलब -1 प्लस √2/2, या ऐसे ऐसे लिखो इसको, -1 प्लस 1/√2 ऐसे लिखो, या -1 - 1/√2। अब ये दोनों आंसर्स कहाँ लाई करते हैं, मतलब 0.707 करीबन, और यहाँ पे तो ये आएगा माइनस पॉइंट। मैं करेक्ट हूँ ना? हाँ, ये कौन से इंटरवल में लाई करता है देखो, और मुझे बताओ कहाँ थी मैं। सब सेम सेम दिखता है। -3 और 0 चलेगा, -2 और 1 नहीं चलेगा। 0 3 तो डिस्कार्डेड है। -3/2 2 3/2 चलेगा क्या? नहीं। नियर मोस्ट इंटरवल चाहिए मुझे, तो आंसर ऑप्शन बी है क्या? चेक करो, मुझे ही चेक करना है। 22। हाँ, आंसर ऑप्शन बी है। आंसर ऑप्शंस मैंने शायद दिए थे, -2 1, -3 0, 0 3 और -3/2 3/2। तो मैंने ऑप्शन का सीक्वेंस चेंज किया, पर ठीक है, -3 0, क्योंकि दोनों निगेटिव है। ठीक है, इजी था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नाइस। ट्वेंटी थ्री में भी सेम क्वेश्चन, मतलब कितने सॉल्यूशंस इसी पे है वो लोग। लेट एस डिनोट्स the system set of the real values lambda such that lambda x plus y plus z is equal to 1, x plus lambda y plus z is equal to 1 और x plus y plus lambda z is equal to 1 is inconsistent, then मेरा सजेशन है कि आज ये हो जाना चाहिए। मतलब अगर ये कंसिस्टेंसी रैंक समझ में नहीं आ रहा है तो पिछला लेक्चर का रिकॉर्डिंग है, देख लीजिए, तो समझ में आ जाएगा। आंसर के ऑप्शन से 12 4 2 और 6 सेम सेम पैटर्न है। इनकंसिस्टेंट है मतलब क्या होना चाहिए, सबसे पहले डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, 0। सो ले लीजिए डिटर्मिनेंट। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि डिटर्मिनेंट बहुत हार्ड दे रहे हैं, इजी दे रहे हैं। -1 इन ब्रैकेट लैम्बडा -1 प्लस 1 इन ब्रैकेट 1 माइनस लैम्बडा, मतलब क्या आएगा, लैम्बडा इन ब्रैकेट लैम्बडा -1 लैम्बडा +1 -2 इन ब्रैकेट लैम्बडा -1 आएगा शायद, इसकी ऑर्डर चेंज करेंगे तो। मतलब कितना आता है, लैम्बडा -1 इन अदर ब्रैकेट लैम्बडा स्क्वायर प्लस लैम्बडा -2 इज इक्वल टू 0। मतलब क्या आने वाला है, इसको स्प्लिट कर सकते हो क्या? बिल्कुल, लैम्बडा +2 लैम्बडा -1। ओके, तो एस एक सेट है, तो सेट में कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 एक ही बार आएगा, 2 बार नहीं लेना। तो आपको लैम्बडा स्क्वायर प्लस लैम्बडा चाहिए, मतलब क्या चाहिए, मॉड मॉड, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 प्लस 2, मतलब कितना आता है, 1 + 1 2 प्लस 6, मतलब कितना आता है आपके पास, 8। क्या ऐसा कोई आंसर है? वाह, नहीं है।
मैंने डिटरमिनेंट सही निकाला क्या देखो तो जरा। कहाँ? 2 स्क्वायर ना, लैम्डा स्क्वायर है तो हाँ के ना। कैलकुलेशन चेक करो बॉस, कैलकुलेशन में ही गड़बड़ है। -1 इन ब्रैकेट लैम्डा -1, रैंक चेक करना चाहिए। सुनो, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लैम्डा 1 1 1, जब मैं रैंक ये डालूँ क्या, लैम्डा की जगह पे 1 डालूँ तो कितना आता है 1 1 1 1 1 1 1 1, मतलब तीनों इक्वेशन सेम हो जाते हैं। मतलब आपको एक ही इक्वेशन मिलता है x + y + z = 1, मतलब ये इनकंसिस्टेंट नहीं हुआ। इसको कितने सॉल्यूशंस मिले आपको? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिले, इसलिए इसको डिस्कार्ड करना, राइट। अब सेकेंड वाला लेते हैं, तो सेकेंड वाले में क्या आएगा, -2 1 1 1 -2 1 1 1 -2, लैम्डा की वैल्यू मैंने ड्रॉप कर दी। और इसका रैंक कितना आता है वो जरा बोलो तो। सो R1 R3 करते हैं तो कितना आता है 1 1 -2 1, फिर 1 -2 1 1, और लास्ट में कितना आता है ये -2 1 1 1, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, राइट। अगर मैं R2 - R1 करूँ ध्यान से, और R3 + 2 R1 करूँ तो कितना आता है ये 1 1 -2 1 0 -3 3 0 0 1 -2 1 + 2 3, फिर 1 -4 -3, मग मी तेच म्हणते ना की 1 नाही घेतला, कारण की 1 जर घेतलं तर त्याला सोल्युशन मिळतं आहे इन्फायनाइट मध्ये, तो इनकन्सिस्टन्सीमध्ये नाही जात आहे। आता मी चेक करते की हे जात आहे का म्हणून। सो R3 + R2 कितना आएगा, वही कर रही हूँ बच्चे। तो ये आएगा 1 1 -2, बस एक स्टेप है और आई एम डन। 0 -3 3 0 0 0 0 3, तो यहाँ पे इनकन्सिस्टेंट है ये, क्योंकि नॉन जीरो रहा, इसलिए आंसर में ये दो लोग नहीं आएंगे क्योंकि वो कंसिस्टेंसी को हेल्प कर रहे हैं, इसलिए इनका आंसर कितना आएगा 6। मतलब सिर्फ डिटर्मिनेंट 0 होने से काम नहीं चलेगा। डिटर्मिनेंट 0 के दो केसेस थे, एक तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे, नहीं तो नो सॉल्यूशन मिलेगा। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला सेपरेट करना पड़ेगा ना, इसलिए आंसर मैच नहीं हो रहा था। थैंक गॉड कि 8 नाम का ऑप्शन नहीं था। अगर होता तो हम प्यार से देख के आते और हम बोलते हमको तो आ गया, और एकदम आराम से -5 पे चला जाता। मतलब ऑप्शन भी अच्छे प्लान किए गए, थैंक यू गॉड। कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस इंपॉर्टेंट है। मतलब मुझे तो पूरा भरा पड़ा उसी पे दिख रहा है, कुछ अलग से दिखाना चाहती हूँ। चलो एक अलग सा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, हाँ होते हैं ना, बिल्कुल होते हैं। मैं अगर मेंस के लिए जाऊं तो मैं उसमें भी ये डालूं, हार्ड ही बनाना है ना, तो गलत आंसर तो पहले डालने चाहिए। हाँ लिखो लिखो लिखो, 3x² + 2 करेक्ट कॉपी कर रहे लड़की। फिर मेरा ये आया, मैंने कहा ऐसा क्यों आया, x³ - x, फिर 4, फिर x² - 2, then 2 times f(0) plus f'(0) is 18 24 48 42। 2024 का क्वेश्चन है, इजी है। क्या करोगे, पहले नहीं f(0) अलग से, वो ठीक है। अच्छा चलो पहले f(0) को अलग से फाइंड करके रख देते हैं, तो कितना आता है 0 1 1 2 0 6 0 4 -2, तो कितना आता है ये -1 इन ब्रैकेट -4 +1 इन ब्रैकेट 8।
मतलब 4 + 8 मतलब 12। क्या आप मानते हो? अब डेरिवेटिव की ओर बढ़ते, डेरिवेटिव में 3 डिटर्मिनेंट्स आने वाले, तो डरना नहीं। पहले रो का डेरिवेटिव लेते तो कितना आएगा, 3x², 4x, 3x² + 2, 2x, क्योंकि आपको इतना एक्सप्लेन कर रही हूँ इतनी, इसलिए इतना लिख रही हूँ, वरना मैं क्या करती यहाँ पे डायरेक्ट 0 पुट कर देती डेरिवेटिव लेते हुए, प्लस सेकेंड रो का डेरिवेटिव लेते तो कितना आएगा, x³ 2x² + 1 1 + 3x। सेकेंड रो का डेरिवेटिव कितना है, 6x2 3x², और फिर लास्ट रो क्या आएगा, मैं डायरेक्ट 0 डाल रही हूँ वहाँ पे, तो ऐसा आएगा, प्लस फर्स्ट और सेकेंड रो सेम रखेंगे 0 के साथ, तो 0 1 1 2 0 6, इसका डेरिवेटिव 3x² - 1, इसका डेरिवेटिव 0 और इसका डेरिवेटिव 2x, और ये फाइंड करना है एट 0। सो क्या आएगा, f'(0), इजी है, इतना हार्ड नहीं है। बोलो, 0 0 3 2 0 6 0 4 -2 प्लस 0 1 1 0 2 0 0 4 -2 प्लस 0 1 1 2 0 6 -1 0 0, मतलब कितना आएगा ये, 3 × 8, प्लस मैं फर्स्ट रो पे, फर्स्ट कॉलम पे ले रही हूँ, मतलब पूरा 0 आ गया, प्लस मैं सेकेंड कॉलम पे लेती हूँ, सो -1 × कितना आएगा, 6 आएगा शायद ये, मतलब 24 - 6, थोड़ा ध्यान से करें प्लीज। हाँ ठीक है, बोलो 18 आया, तो ये 18 आंसर आया, और ऊपर कितना आया था, सो 2 टाइम्स f(0) प्लस f'(0) चाहिए, 24 + 18 चाहिए, मतलब कितना आता है, 42। क्या हुआ सोहम, कुछ नहीं समझ में आ रहा है? पहिल्या रोचा डेरिव्हेटिव्ह घेतला, बाकी दोघांना तसंच ठेवलं, मग फर्स्ट आणि थर्ड तसाच ठेवला, सेकंडचा डेरिव्हेटिव्ह घेतला, आणि मग पहिले दोन तसेच ठेवले, थर्डचा डेरिव्हेटिव्ह घेतला, आणि एक्सच्या जागी 0 टाकला। चेक करें कि ये क्वेश्चंस आप छोड़ना चाहोगे, मतलब दान में दे के आओगे क्या ये क्वेश्चंस? अगर ये दान में दे के आओगे तो क्या लेके आओगे साथ में? कुछ नहीं। अब ये देखिए, दो कॉन्सेप्ट को मिक्स कैसे करना। क्या हुआ, टाइम है मेरे पास? हाँ बहुत टाइम है, लिहायचं राहिले, लिहायचं राहिले, लिहून घ्या, लिहून घ्या। उत्कर्ष लिहितोय, वेळ तर दिलाच पाहिजे। यार प्रोडक्ट पे भी था, हाँ मिल गया, प्रोडक्ट पे नहीं है पर कुछ अलग है। बताओ, क्वेश्चन है, इफ dk is 1 2k 2k - 1 n square plus n plus 2 n square n square plus n square plus n plus 2 इंटीग्रल टाइप है, देन समेशन k रनिंग फ्रॉम 1 to n, dk is 96, so n is equal to, अभी शायद मैंने समेशन का कार्यक्रम सिखाया था, ध्यान से देखो तो फर्स्ट रो जो है वो k के फंक्शंस है, बाकी सब तो कांस्टेंट ही है, तो व्हाट विल बी समेशन k रनिंग फ्रॉम 1 to n ऑफ dk, तो सिर्फ फर्स्ट वाले का समेशन आएगा, तो 1 का समेशन कितना होता है n टाइम्स, तो n होता है, k का समेशन 2 n × n + 1/2, और ये कितना आएगा 2 n × n + 1/2 -1, फिर n square plus n plus 2 n square n square plus n square plus n plus 2। क्या मैं करेक्ट हूँ? 2 2 कट करे तो कितना आता है ये, n बाहर निकाल रही हूँ फर्स्ट कॉलम से,
तो ये आएगा n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n माइनस 1, n स्क्वायर प्लस n प्लस 2, n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n प्लस 2। अब क्या करूं? सेकेंड कॉलम को स्प्लिट करती हूँ, ध्यान से देखो, 1 1 1, यहाँ लिखती हूँ 1 2 1, n स्क्वायर प्लस n माइनस 1, n स्क्वायर और n स्क्वायर प्लस n प्लस 2, और बाकी मैंने जीरो को जाने दिया। क्यों? कोई मुझे बताएगा बाकी मैंने जीरो को क्यों जाने दिया? क्योंकि यहाँ पे n लिखूं तो क्या आएगा 1 1 1, n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n, एक मिनट, यहाँ पे 0 0 आएगा, सॉरी, n स्क्वायर प्लस n, और थर्ड कॉलम वैसे ही ये जो भी है वो थर्ड कॉलम यहाँ पे रिपीट होगा। क्या मैं करेक्ट हूँ? पर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से n स्क्वायर प्लस n कॉमन निकलेगा ना, तो 0 को चला जाएगा, इसलिए मैंने वो छोड़ दिया था। ठीक है, सिमिलरली मैं यहाँ से n स्क्वायर निकालने वाली हूँ और मैं छोड़ देने वाली हूँ क्योंकि फिर से वही आने वाला है। तो क्या रहेगा 1 1 1 0 2 0, n माइनस 1 0 और n प्लस 2, इतना ही रहता है क्योंकि n स्क्वायर वाला जो कॉलम है वो फिर से उसमें से 1 निकाल के चला जाएगा। बहुत काफ़ी छोटा किया मैंने इसे। और ये कितना है आपका? ये 96 दिया है, उसने दिया है ना, समेशन 96 है, आपको n ढूंढना है। तो कितना आता है जरा बताओ तो? n इन ब्रैकेट 2n प्लस 4 प्लस n माइनस 1 इन ब्रैकेट माइनस 2, चेक करें, इज इक्वल टू 96। मतलब कितना आएगा? n इन ब्रैकेट 2n प्लस 4 माइनस 2n प्लस 2 इज इक्वल टू 96। वाओ, अच्छा है। n इज इक्वल टू कितना आएगा? 6 1 और 6 6 जा, तो n की वैल्यू कितनी आई? 16। खत्म। 31 क्वेश्चन 31। मेरी 16 है, उनकी 6 क्यों आई? चेक करो, 16 ही होनी चाहिए, चेक करो। पर फिर भी पर कंसेप्ट समझ में आया कि मैंने क्या किया? मतलब डिटर्मिनेंट आप क्या करते हैं? आप पूरा क्यूबिक सॉल्व करते बैठते हैं। ढल गया दिन, हो गई शाम, गाने भी गाते साथ में। तो कॉमन निकालना सीखो प्यार से, अच्छे से। ठीक आहे, तुझं उत्तर बघ, सांग मला काय येतंय. येतं आहे ना? हाँ, मग ठीक है, मग ठीक है। वो गलती से इंटीग्रल टाइप में हो सकती है गलतियाँ। अब ये देखो थोड़ा और अलग, हाँ, मतलब अलग करने की कोशिश है, अलग है नहीं। इफ p and p plus 2 are prime numbers and delta is equal to p factorial, p plus 1 factorial, p plus 2 factorial, फिर p plus 1 factorial, p plus 2 factorial, p plus 3 factorial, p plus 2 factorial, p plus 3 factorial और p plus 4 factorial. Then the sum of maximum value of alpha and beta such that p raised to alpha and p plus 2 raised to beta divides delta is. ऐसा अल्फा और अल्फा प्लस बीटा ढूंढना है। सबसे पहले मैं डेल्टा को कैसे लिख सकती हूँ? p फैक्टोरियल p प्लस 1 इंटू
अब ऐसे ही छोड़ देते हैं और इसे भी ऐसे ही छोड़ देते हैं और यहाँ पे लिखती हूँ p+3 इंटू पी प्लस टू फैक्टोरियल और यहाँ पे लिखती हूँ p+4 इंटू p+3 इंटू पी प्लस टू फैक्टोरियल। करेक्ट है। यहाँ पे सिमिलरली p+2 इंटू p+1 फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं p+3 p+2 इंटू p+1 फैक्टोरियल। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखने वाली हूँ p+1 इंटू पी फैक्टोरियल। लास्ट कॉलम में क्या आएगा, ये एंट्री क्या आएगी p+2 इंटू p+1 इंटू पी फैक्टोरियल। मतलब फर्स्ट कॉलम से p फैक्टोरियल, सेकेंड कॉलम से p+1 फैक्टोरियल, थर्ड कॉलम से p+2 फैक्टोरियल कॉमन निकाल दी तो अंदर थोड़ा आसान होगा। 1 p+1 p+2 इंटू p+1। फिर नेक्स्ट क्या आएगा 1 p+2 फिर p+3 इंटू p+2 और लास्ट में क्या आने वाला है बच्चों 1 p+3 p+4 इंटू p+3। चेक करें क्या मैंने सही लिखा ये। अब बाहर वाले बंदे को 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। क्या करूं मैं C2 माइनस C1 C3 माइनस C1, थोड़ा आसान हो जाए लाइफ मेरा। तो कितना आएगा ये 1 0 0 p+1 1 2 ये क्या है p² प्लस 3p+2 है। ये क्या है p² प्लस 5p+6 है और ये क्या है p² प्लस 7p+12 है। इनका सब्ट्रैक्शन कितना आएगा बताओ फटाफट। तो p² प्लस 3p+2 जगह पे लिखते हैं। सब्ट्रैक्शन में आएगा 2p+4 और इस सब्ट्रैक्शन में कितना आएगा 4p+10। क्या मैं करेक्ट हूँ? काफ़ी छोटा हो गया ये। फर्स्ट पे इवेल्यूएट कर ले डिटर्मिनेंट तो आंसर क्या आता है p+1 फैक्टोरियल सॉरी p फैक्टोरियल p+1 फैक्टोरियल p+2 फैक्टोरियल इंटू ब्रैकेट 4p+10 माइनस 4p माइनस 8 मतलब 2 आता है। क्या मैं करेक्ट हूँ? आपको चाहिए है कि इसके फैक्टर्स है। इसके फैक्टर्स कौन है p⁴ है और p+2⁴ है 2⁵ है। इसके फैक्टर्स है तो फैक्टर सबको ढूंढने कैसे ढूंढोगे और p+2 प्राइम है तो सबसे पहले इसे मैं लिखूंगी p फैक्टोरियल को मैं लिख सकती हूँ p इंटू p-1 फैक्टोरियल। क्या मैं करेक्ट हूँ? फिर इसे मैं लिख सकती हूँ p+1 इंटू p-1 फैक्टोरियल। फिर इसे मैं लिख सकती हूँ p+2 इंटू प्लस नहीं है सब कुछ इंटू है p+1 इंटू p-1 फैक्टोरियल इंटू 2। तो p कितनी बार आया 1 2 और 3 मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 3 और q कितनी बार बीटा कितनी बार आया p+2 कितनी बार आया एक ही बार आया मतलब बीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1। सो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी 4 एंड वी आर डन। कैसा रहा क्वेश्चन बताओ? मस्त था कि नहीं? कुछ नया था कि नहीं? 2022 का क्वेश्चन है। वो हार्ड था थोड़ा पेपर। खतरनाक मार्क्स होंगे। नहीं नहीं क्योंकि एक तो कोविड के बाद का पेपर था इसलिए उसमें बैंड बजी हुई थी लोगों की। हाँ 30 का था वो सही है। एक ट्रिग्नोमेट्री को इंक्लूड करते हुए क्वेश्चन लेते हैं। मैं रैंडमली ले रही हूँ ऐसा जरूरी नहीं कि यही करना। अगर आपके पास कुछ है तो आप भी बता सकते हो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक लास्ट क्वेश्चन होगा। ओके लास्ट क्वेश्चन है थोड़ा इजी है आप कर सकोगे। 2024 का क्वेश्चन है। आपको पूछा गया है कि f(x) इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट 2 cos raised to 4x 2 sin raised to 4x 3 plus sin square 2x
फिर 3 प्लस 2 cos रेज टू 4x, 2 sin रेज टू 4x, sin स्क्वायर 2x, लास्ट में सॉरी आई एम सॉरी 2 cos रेज टू 4x, 3 प्लस 2 sin रेज टू 4x और लास्ट में sin स्क्वायर 2x, देन 1/5 f dash of 0 is बताए। अगर डायरेक्ट डैश ढूंढना शुरू करे तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, ऐसा नहीं लगता आपको? तो कुछ करे जुगाड़। क्या जुगाड़ करते हो? R2 माइनस R1 करूं और R3 माइनस R1, तो बहुत कुछ कटेगा, ऐसा नहीं लगता? इसको एग्जाम में ऐसे लिखना 2c रेज टू 4 मतलब 2 cos रेज टू 4x है, ठीक है। 2 sin रेज टू 4, 3 प्लस 2 sin रेज टू 4, ये कितना आएगा? 3 0, यह आएगा -3, यह आएगा 0, यह आएगा 3 और ये आएगा -3। वाह, थोड़ा आसान हो गया। अब डेरिवेटिव लेना आसान है कि ये fx हो गया आपका, तो अब डेरिवेटिव ले लेते हैं क्योंकि अब डेरिवेटिव सिर्फ फर्स्ट रो का लेना है। सो व्हाट इज f डैश ऑफ x? बोलो, वो कितना आएगा? 2 इंटू 4 मतलब 8 cos क्यूब x इंटू साइन, फिर कितना आता है? 8 साइन क्यूब इंटू कॉस और 3 प्लस 3 नहीं आएगा ना डेरिवेटिव में, कितना आएगा? 8 साइन क्यूब कॉस इंटू शायद और एक 2 आने वाला है क्योंकि यहाँ पे एंगल डबल है। क्या साइन स्क्वायर 2x आएगा? 3 0 -3 0 3 -3, करेक्ट है। व्हाट इज f डैश एट 0? जहां पे साइन 0 नाम के प्राणी हो तो 0 जाएंगे पहले दो, थर्ड भी 0 ही जाएगा। सो ये कितना आता है? 0 0 0, फिर कितना आता है? 3 0 -3 और 0 3 -3, और अगर एक रो 0 तो डिटरमिनेंट क्या होता है? 0। फिर 1/5 टाइम्स करो या कुछ भी करो, मतलब आंसर ऑप्शन कितना आता है? 0। 24 का ए सही है। साइन 2x आहे, अँगल डबल आहे, सांगितलं मी अँगल डबल आहे म्हणून तिथं। ऐसे बाज की नजर होनी चाहिए। क्या था वो डायलॉग? बाज की नजर, फिर क्या था वो? कुछ तो था, हाँ चीते की चाल। तो यहाँ पे सिर्फ बाज की नजर होनी चाहिए, ठीक है, और हाथी का दिमाग होना चाहिए। सबसे ज्यादा दिमाग जो प्राणियों में माना गया है वो हाथी है ना, कि और कोई है मनुष्य के बाद? हाँ, डॉल्फिन है। अच्छा, इसके पास डॉल्फिन का दिमाग होना चाहिए फिर। नाइस। आज मुझे नया कुछ नहीं मिल रहा है, मुझे सिर्फ कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट दिख रहा है, फिर भी नया नया ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। नहीं नहीं, और एक कर देते ना, और टाइम है अपने पास, क्यों टाइम गवाना? मुझे टाइम गवाना चाहिए हैं? ओ राव दे रे। सुनो 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 सुनो, अच्छा क्वेश्चन है। fx है, अब सचमुच में लास्ट वाला, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन 2x, फिर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, सॉरी 1 प्लस 3 में ही है, फिर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस साइन 2x, वेर x बिलोंग्स टू π/6 to π/3. If alpha beta are maximum and minimum of f, then रिलेशन क्या है उनमें? पहला है बीटा स्क्वायर इज 2 रूट अल्फा इज इक्वल टू 19/4, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज 9/2, फिर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 रूट 3,
और बीटा स्क्वायर माइनस 2 रूट अल्फा इज 19/4। जो भी बच्चे घर पे बैठे हैं और एब्सेंट है और सोच रहे हैं कि हम घर पे कर लेंगे, बेवकूफ़ हो, गधे हो, इससे और मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। ऑनलाइन चल रहा है रिकॉर्डिंग, घर पे बैठ के कुछ नहीं मिलने वाला है। ये किया हुआ है ना हमने, हाँ मुझे ऐसे लगा है किया हुआ है करके। ये किया हुआ क्वेश्चन है, क्या किया था हमने यहाँ पे, R2 माइनस R1 कर देते हैं और R3 माइनस R1। एब्सेंट रहना पहले बंद करो, एब्सेंट रहने से कुछ ना मिलने वाला है। और वो 1 बाहर निकल गया था, हाँ वो भी चलेगा, हाँ वो ज़्यादा बेटर है, वो ज़्यादा बेटर है। देखो लड़की को वो भी याद है कि मैंने क्या कुटाने किए थे। अच्छा पसंद आया था उसको। 1 प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन 2x, ठीक है। फिर ये आएगा 1, यहाँ कितना आएगा 1 1 1, मैंने डायरेक्ट कॉमन भी निकाल दिया। ये डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन है, रिपीट हो रहा है, कोई बात नहीं। सी स्क्वायर 1 प्लस सी स्क्वायर साइन 2 और 1 प्लस साइन 2। ऐसे नोटेशंस आपको लिखते आनी चाहिए। अब थोड़ा शॉर्टकट लिखना सीखो, नहीं तो पेज ही नहीं पूरना है। अब R2 माइनस R1, R3 माइनस R1, थोड़ा स्पीड अप करो तो कितना आएगा 2 प्लस साइन 2x इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 सी स्क्वायर S2 0 1 0 0 0 फिर 1। क्या मैं करेक्ट हूं? तो थर्ड कॉलम पे मतलब थर्ड रो पे इवेल्युएट करो तो कितना आएगा 2 प्लस साइन 2x इन ब्रैकेट 1 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या है। अच्छा इसका मैक्सिमम और मिनिमम चाहिए, ये मतलब इसका मैक्सिमम मिनिमम चाहिए। x कहाँ है, π/6 लेस देन x लेस देन π/3 है, तो 2x लाइज बिटवीन व्हाट 60 डिग्री और 120 डिग्री। मुझे डिग्रीज में काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो साइन 2x क्या आएगा, मतलब √3/2 और 1 के बीच में। क्योंकि ग्राफ अगर मैं देखूं तो ये 60 है और ये 120 है और ये √3/2 है, तो ग्राफ कैसा है, ऐसा कुछ आएगा। एक्चुअली ग्राफ ऐसा है, यहाँ पे 180 पे टच करेगा और यहाँ पे 0 पे, तो आपका ग्राफ आपको इतना ही लेना है। मतलब साइन 2x कहाँ लाई करेगा, √3/2 और 1 के बीच में। सो 2 प्लस √3/2 लेस देन 2 प्लस साइन x लेस देन 1। तो मतलब आपका 1 नहीं क्या 3, हाँ मतलब आपका अल्फा कितना आया, मैक्सिमम है ये, और बीटा कितना आया, और अब वो क्या सेटिस्फाई करता है ये चाहिए आपको, तो क्या ये भी मुझे करवाना पड़ेगा। तो शायद बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा है, तो सही बोलती है, डी ऑप्शन है। बीटा स्क्वायर नहीं चलेगा, सबसे पहले तो सारे ऑप्शन में बीटा स्क्वायर है, तो पहले बीटा स्क्वायर निकालते तो कुछ सूझेगा हमें, वरना तो कुछ नहीं सूझना है। बीटा स्क्वायर कितना आएगा बोलो, 4 प्लस 3/4 प्लस √3 इंटू 2 शायद, क्या मैं करेक्ट हूँ। तो ये कितना है आपके पास, हाँ वही देख रही हूँ, 1 मिनट। 19 प्लस 8 √3/4, वही देख रही हूँ। हाँ तो आ गया बीटा स्क्वायर माइनस 2 रूट अल्फा, सही है। 19/4 प्लस 2 √3 माइनस 2 √3, तो कितना आता है ये 19/4, तो डी ऑप्शन। ठीक है, विद दिस नोट वी स्टॉप फॉर द डे। मतलब मैंने अगर ये डिटर्मिनेंट आता है तो थोड़ा वेटेज उसका वैसे कम है, पर कंसिस्टेंट